प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल हम सीखे थे कि पर्सनल के बारे में। यीशु का पीछे आप चलते रहो, आपके परिवार ऑटोमेटिक आएंगे, पहला। और दूसरा क्या है, किसी दूसरों के लिए जो यीशु मसीह का वचन सुनने के बावजूद भी, यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी वो नर्क जाना चाहता है, तो छोड़ दो उसे, उसके लिए अपने जीवन बर्बाद ना करो। यही हम सीखे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम खुद है जो हम स्वर्ग जाएंगे, खुद है जो हम नर्क जाएंगे, अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये संसार बुरी है, ये संसार बुरी है। ये संसार में कांटे से भरा हुआ संसार है। ये कहां से भरा हुआ? कांटों से भरा हुआ संसार है। इसलिए यीशु मसीह आने तक हम अपने आप को पवित्र करके रखें। क्या करें? पवित्र करके रखें। वो जब आएगा तो पवित्र लोगों को ही उठा के लेके जाएगा। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर चलेंगे, जहां पे लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 28 से हम 32 तक पढ़ेंगे। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा ले। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि पतरस ने यीशु पर विश्वास किया, नाव से उतरा और उसने क्या किया? चलना शुरू किया। वो पानी पर चल रहा था, वो यीशु पर विश्वास किया। उसी प्रकार हम भी यीशु पर विश्वास करके ही यीशु की आज्ञाओं पर चल रहे हैं। पतरस ने हवा को देखा और डर के क्या हो गया? वो डूब गया। उसके मन में संदेह आया। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन में क्या होता है कि हम यीशु के पर विश्वास करके करके चल रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं। चलते हमारा जीवन में क्या होता है? हम संसार की ओर थोड़ा सा देख लेते हैं। कैसे? कुछ नहीं है, बस यीशु मसीह ने हमें खाने को दे रहा है, पीने को दे रहा है, सब कुछ हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है। अपने परिवार के साथ हम सब कुछ ठीक में चल रहा है। अच्छे तरह से हम बाइबल पढ़ते हैं, अच्छे से प्रार्थना करते हैं, अच्छे से चर्च जाते हैं। लेकिन जब हम इस संसार की ओर देख लेते हैं, क्या देखते हैं? जाते जाते किसी का घर आप देख लेते हो। घर देखने का बाद क्या करते हो? मेरे पास ऐसा घर नहीं है, काश मेरे पास एक ऐसा घर होता। लेकिन उस घर को बनाने के लिए मैं जब बनाऊंगा तो ऐसा ही सेम टू सेम मैं बनाऊंगा। वाह, कितना अच्छा है। लेकिन उस घर को बनाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बजट नहीं है। आप क्या करोगे? घर बनाने के लिए लोन लेगे। और जो इंसान घर बनाने के लिए या कुछ भी करके अगर लोन ले लेता है, वो शैतान की जाल में फंस जाता है। वो शैतान की जाल में फंस जाता है। कैसे वो शैतान की जाल में फंसेगा? मान लीजिए उसके पास तो सब कुछ ठीक है, परिवार को खिला रहा है, पिला रहा है, सब कुछ ठीक है, ओके, ऑल ओके, यीशु का साथ है, यीशु का बात मान रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसका आने का इंतजार कर रहा है। जैसा वो घर बनाने के लिए लोन लेगा, घर बनाने के लिए जब लोन लेगा, लोन लेने के बाद क्या करेगा? वो लोन को चुकता करने के लिए उसको डबल मेहनत करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? डबल मेहनत करना पड़ेगा। और डबल मेहनत करते करते जो समय यीशु को वो दे रहा है, वो समय यीशु को नहीं दे पाएगा, यीशु से अलग हो जाएगा। और जब यीशु से अलग हो जाएगा, उसको चारों तरफ से क्या आ जाएगा? प्रेशर। हालेलुया। वो यीशु से अगर अलग हो जाएगा तो वो गलत काम करने लग जाएगा, गलत विचारों में चला जाएगा। अपने परिवार में शांति वो नहीं रहेगा, अपने मन में वो शांति नहीं रहेगा जो पहले जो था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में क्या कहा है?
तेरा पहला सा प्रेम अब नहीं रहा। याद कर वो दिन को जिस दिन तू मेरा साथ था, और वापस जा और वहां से तू शुरू कर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, जब हम इस संसार की ओर देखते हैं, अभिलाषाओं की ओर देखते हैं, वैभव की ओर देखते हैं, अपने नाम कमाने की ओर देखते हैं, तो हम यीशु से दूर हो जाते हैं। और यीशु से अगर हम दूर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे जीवन में शांति खत्म हो जाएगा। यीशु और हमारे साथ नहीं रहेगा। क्या लिखा है देखिए, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। पतरस की एक अच्छे गुण क्या है पता है? इसलिए पतरस कोई पढ़ा लिखा नहीं था, वो अनपढ़ गवार था, लेकिन यीशु मसीह उस पर ही कलीसिया में बनाऊंगा बोल के कहता है। क्यों पता है? जब हम डूब जाते हैं तो हम संसार की ओर भागते हैं, लेकिन संसार की ओर पतरस नहीं भागा। यीशु मेरे सामने अकेला है, मेरे पीछे और 11 जन है, यानी कि जितना भी यीशु का जो चेले थे वो कहां पे थे? वो नाव पे थे। पतरस ने यीशु को कहा, हे प्रभु तू मुझे बचा ले। 11 जन यहां पे पीछे थे, लेकिन 11 जनों को बुला लेता भी। अरे यीशु क्या करे लेगा अकेला, मेरे को नहीं उठा पाएगा, मेरे को बचा नहीं पाएगा बोल के नहीं कहा। उसके मन में नहीं आया। उसने क्या किया पता है? हे प्रभु तू ही मुझे बचा ले। क्या लिखा है देखो, हे प्रभु मुझे बचा ले। चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले, मैं डूब रहा हूं। हम क्या कर जाते हैं? हम अपने जीवन में जब भी प्रॉब्लम आता है, हम यीशु का पास नहीं जाते हैं। मामा मुझे थोड़ा दे दिए रहो, चाचा मुझे थोड़ा दे दिए रहो, भाई मुझे थोड़ा दे दिए रहो, बहन मुझे थोड़ा दे दिए रहो। यही सोच के हम इस संसार में लड़ते रहते हैं, लेकिन यीशु के पास नहीं आते। जब यीशु मसीह का पास आप अगर आओगे और अपने घुटने को टीकोगे, प्रभु मुझसे भूल हो गया, मुझसे दया कर और तू मुझे इस जंजाल से या इस परेशानी से दूर कर। मैं सच कहता हूं, आगे को पढ़ो। जब पतरस ने यीशु को चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया? तुरंत हाथ बढ़ाया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, टाइम नहीं लगा। ये संसार की ओर भागोगे अपने प्रॉब्लम को लेके, ये संसार आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। अपने घुटने को टीको, यीशु का पास आओ, प्रभु मुझसे गलती हो गया, तू मुझे बचा ले, सेव मी जीसस। और सच मैं कहता हूं, वो आपको तुरंत हाथ बढ़ाया। शायद वो दूर में था शायद, लेकिन जब वो हाथ बढ़ाया वो पास में था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप इस संसार में डूब जाते हो, डूबने का बाद आपसे जो यीशु थोड़ा दूर हो जाता है, आप मत सोचो कि यीशु मुझसे दूर हो गया है, मुझे नहीं बचा पाएगा। नहीं, आप एक बार पुकारो, आपको वो जरूर बचाएगा। तुरंत हाथ बढ़ाया और थाम लिया मेरे प्यारे भाई और बहनों। इस संसार के अनुसार या इस संसार के ऊपर डिपेंड ना करो। मैं अगर मेरे जीवन की बारी में अगर मैं कहूं तो मेरे जीवन में भी मैं बहुत सारा कर्जा में था, और मेरे कर्जा के कारण मुझे और मेरे पत्नी को मेरे घर वाले अलग कर दिए। तू और तेरा परिवार, तेरा जो परिवार है उसको और तेरा कर्जा को तू जान, हम नहीं जानेंगे। ये मेरा भाई लोग मुझे अलग कर दिए। मैं आज सोशल मीडिया पे मैं खोल के कह रहा हूं, मेरे भाई लोग भी अगर देखेंगे तो शायद याद करेंगे वो दिन को। मैं बहुत सारे कर्जा में था मेरे प्यारे भाई और बहनों, और उस कर्जा से मैं आजाद होने के लिए, उस कर्जा से मैं आजाद होने के लिए मैं अपने बहुत मेहनत किया। मैंने बहुत मेहनत किया। शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए मैंने बहुत सारा पैसा गवा दिया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। एक दिन यीशु मुझसे मिले और यीशु ने कहा, तू मुझ पर विश्वास कर, मुझ पर विश्वास कर। कोई इंसान क्यों यीशु को ऊपर विश्वास करेगा? फिर भी मैंने यीशु पर विश्वास नहीं किया और अपने बुद्धि, अपने दिमाग चला रहा था। मैंने बहुत कुछ गवा दिया। एक समय आया मेरे को
मैं सुसाइड भी करना चाहता था, अगर सुसाइड कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। जब मेरे ऊपर जब ख्याल आता था तो यीशु मुझे एक ही ख्याल रहता था, तेरा बीबी और बच्चे हैं और मैं तेरे साथ हूं, ऐसा काम कभी मत कर। लेकिन एक समय आया कि यीशु ने मुझे अपने हाथों से थाम लिया और मैंने कहा, अगर तुझ पर मैं विश्वास करूं, ओके। उस दिन से मेरे प्यारे भाई और बहन, जिस दिन से मैं यीशु पर विश्वास किया, मैं यीशु पर चलने का कोशिश किया, उस दिन से वो जो कर्जा था वो गायब हो गया। कहां से वो कर्जा गायब हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन यीशु ही जानता है। मेरा रोने का आवाज को उसने सुना, मेरे आंखों के आंसुओं को उसने देखा और मुझे आजाद किया। आज मुझे, मेरे परिवार को मुझे यीशु खिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जहां भी कहीं शॉर्टकट का पैसा होता है, ज्यादा पैसा होता है, प्रॉफिट से ज्यादा पैसा होता है, वहां वो काम मैं आज के नहीं करता हूं। जहां पे मैं काम करता हूं वहां पे अपने दोस्त लोग जो है वो लोग क्या करते हैं, लूडो खेलते हैं। 10, 20, 50, 100 का लूडो खेलते हैं। मुझे कहते हैं आजा खेलेंगे टाइम पास के लिए। मैं हाथ जोड़ के मना करता हूं, नहीं चाहिए मुझे। मेहनत करूंगा, मुझे यीशु देगा, नहीं चाहिए मुझे। जिस दिन से मैंने यीशु पर डिपेंड करना शुरू किया मेरे प्यारे भाई और बहनों, सब कुछ शांत हो गया। मैं अपने मन में शांति पाया। मेरे परिवार को मैंने शांति से देख पाता हूँ, नहीं तो रोज मेरे घर में झगड़ा होता था। जो यीशु मसीह पर, इसीलिए संसार से हम उम्मीद रखने से अच्छा है कि हम यीशु पर उम्मीद रखें। पतरस ने अनपढ़ होकर भी अपने जो भाई लोग थे जो नाव पे बैठे थे उनका ऊपर विश्वास नहीं किया, उनके ऊपर डिपेंड नहीं किया, यीशु पर डिपेंड किया। आज पतरस की समान आज हमें होना चाहिए, यीशु पर विश्वास करना चाहिए। ये संसार के ऊपर उम्मीद नहीं बल्कि यीशु पर उम्मीद रखना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप जब 32 वचन को पढ़ोगे तो इस प्रकार लिखा है, जब वे नाव पर चढ़ गए तो वह हवा थम गई। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ सही हो गया। कौन? यीशु ने जब अपने हाथों को बढ़ाया और पतरस को निकाला और नाव पे चढ़ा, सब कुछ सेम टू सेम हो गया, जैसा का तैसा हो गया। कुछ भी और उलट पुलट नहीं हुआ। ना पतरस डूबा, ना वो तूफान आया। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु जहां पे है आपको वहां पे शांति मिल सकता है। यीशु जहां पे है आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। यीशु की उसकी उपस्थिति में रहना ही हमारा काफी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हमारे जीवन में यीशु का उपस्थिति ही रहना ही हमारे लिए काफी है। इसलिए इस संसार के ऊपर डिपेंड करने से अच्छा यीशु पर डिपेंड करो। जब आपके जीवन में यीशु आएगा, यीशु की सामर्थ आएगा, यीशु का प्रेम आएगा, आपके जीवन में कोई भी उलट पुलट होने के लिए शैतान जो भी लाएगा टिक नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के अनुसार चलते रहो। पतरस ने चलना शुरू किया, डूब गया, लेकिन फिर भी यीशु पर विश्वास करके उसने यीशु को बुलाया। आज हम यीशु के विश्वास में हम चल रहे हैं। यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, हमें लेके जाएगा। लेकिन इस संसार में जितने दिन तक रहेंगे, इस संसार में हमें तकलीफ आएगा, लेकिन वो तकलीफ से पार होने के लिए भी यीशु हमारा हाथ थामा है। उसने क्या कहा? मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हम जब डूब भी जाएंगे ना मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो हमारा हाथ पकड़े रहेगा, वो हमें डूबने नहीं देगा। पतरस को उसने डूबने नहीं दिया, हमें भी वो डूबने नहीं देगा। आपके जीवन में कर्जा हो सकता है, आपके जीवन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी पति पत्नी का जीवन में, आपके परिवार में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप एक बार घुटने टेक के उस पर विश्वास करना शुरू करो, यीशु पर विश्वास करना शुरू करो। मैं सच कहता हूं, आपकी प्रॉब्लम, आपके परिवार में हमेशा शांति रहेगा। हाँ, भले आपके पास कुछ नहीं रहेगा खाने के लिए, पीने के लिए, संसार में जो लोग जो जी रहे हैं, भले आपके साथ वो सारी चीज नहीं रहेगा, लेकिन यीशु का करीब अगर रहोगे तो आपके घर में शांति जरूर रहेगा। परमेश्वर कहता है कि मैंने कौवों को खिलाया, ना तो वो बोते हैं ना ही काटते हैं,
तुम तो मनुष्य हो, तुम उससे भी श्रेष्ठ जीव हो, मैं तुम्हें नहीं खिला सकता हूँ क्या? प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने अपने स्वरूप से हमें बनाया है, वो जरूर खिलाएगा, उस पर विश्वास रखो। यीशु मसीह आने वाला है, इसलिए आज उसकी ओर ही हमारा मन लगाए रहे, वचनों पे मन लगा रहे। वचन जैसा हमें बोल रहा है ऐसा ही करें। ये संसार कैसा कह रहा है, ये संसार कैसा चल रहा है, उसके अनुसार नहीं, यीशु हमें जो बोल रहा है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके हर एक प्रॉब्लम से यीशु मसीह का नाम से दूर हो जाए। आपके हाथ हमेशा वो थमा है, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप डूबोगे लेकिन आपको डूबने नहीं देगा, वो जरूर बचाएगा तुरंत। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या, हमारा काम क्या है? हम एक बार पुकारे उसको, संसार को नहीं, यीशु को पुकारे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। आमीन।